प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लेकर के आए हैं। तत्व एक ही है और वो अनेक रूपों में कैसे भासता है। यानी पदार्थ एक है और वो अनेक रूपों में कैसे भासता है। तो मोटे तौर पर आपको उदाहरण दे दूं कि जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उसमें मूल तत्व केवल मिट्टी है, पृथ्वी है। लेकिन बर्तनों के रूप में वो अनेक प्रकार की दिखाई देती है, जैसे घड़िया या इसको चपटा कहते हैं, या खपरिया, या उसका पारी जो होते हैं, ढक्कन वगैरह, या टिफ़िन जो बनाते हैं मिट्टी का, या लालटेन बनाते हैं, या नाद बनाते हैं, या परात बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है मिट्टी के अनेक रूप हैं। सोने के भी अनेक आभूषण बनते हैं, अनेक तरह के नामों से जाना जाता है। जैसे हसली होती है, लर होती है, अंगूठी होती है, सीतारामी होती है आदि। इसमें कड़ुआ होते हैं, कड़े होते हैं जिनको बोलते हैं आप, हार भी होता है, इसमें मोहर भी होती हैं। तो हम अनेक नामों से जानते हैं, लेकिन है क्या चीज़? केवल एक सोने का तत्व है। तो इसी प्रकार से जो हमारा ब्रह्म है वो अनेक रूपों में जाना जाता है, लेकिन अलग अलग नामों के अलावा, जैसे जीवात्मा और आत्मा और प्रकृति, यानी पांच भूत। तो ये अलग अलग नाम हुए। प्रकृति नाम अलग हो गया, जीवात्मा नाम अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। लेकिन इन तीनों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो परमपिता परमात्मा ना हो। सभी जगह पर वो एक सा रहता है और सब में वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार इसको समझिए, एक ही तत्व है, अनेक रूपों में भासता है। तो इसको ध्यान में दे लीजिए। अनेक देवता हैं, लेकिन वन एंड ऑल, यानी एक में सब है। यानी एक तत्व सब में रमा हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। इसको इस तरह से आप ध्यान में बैठा लीजिए। तो जैसे आत्मा ही निज का स्वरूप है और वो स्वयं ब्रह्म ही है, इसीलिए ब्रह्म के समान यह आत्मा ही भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सर्वत्र विराजमान है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ वो ना हो। तो जैसे एक ही तत्व के कारण भेद से अनेक रूप बन जाते हैं, मैंने आपको उदाहरण दे के बताया था। बात दिखाई देते हैं, जैसे जल की तरंग, फैन, भंवर, बुदबुदे के रूप में दिखाई देता है। स्वर्ण अनेक आभूषणों में दिखाई देता है। मिट्टी अनेक रूपों में दिखाई देती है, बर्तनों के रूप में। तो सब जल, स्वर्ण, मिट्टी ही इसी प्रकार शरीर से लेकर के अहंकार तक सृष्टि के भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थ एक ही ब्रह्म है। यानी जो अखंड शुद्ध चेतन स्वरूप है वह, तथा आत्मा भी वही है। इसीलिए सभी आत्म स्वरूप हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो इसको आप बैठा लीजिए। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन सब में वो एक ही ब्रह्म है। यथा स्थिति के अनुसार हमें इनको मानना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये, जो जिसका जैसा स्वभाव होता है, जैसे शेर का स्वभाव मीट खाना होता है, बाज का स्वभाव मीट खाना होता है, तो ऐसे ही स्वभाव हैं। और मनुष्य जो है दोनों प्रकार के होते हैं, मीट खाने वाले होते हैं, सात्विक भी होते हैं। तो इसी प्रकार जानवर भी जो है मीट खाने वाले होते हैं, सात्विक होते हैं, लेकिन में उनमें एक ही तत्व है, ब्रह्म, कोई दूसरा नहीं है। तो भाई और बहनों, इसको आप ध्यान में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। हम परमात्मा को अनेक रूपों में पूज सकते हैं, मान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनमें एक ही तत्व रमा हुआ है, दूसरा नहीं है। ये उसी के रूप है। इसको आप ठीक तरह से दिमाग में बैठा लीजिए और आप जिसको जिस रूप में मानेंगे आपको वही परिचय देगा। भाई, प्रकृति भी अमर है। आप पांच भूतों को पूजते हैं, वो भी अमर है, लेकिन वो चेतन नहीं है, वो जड़ है। उसमें जो है वो जो है परिवर्तनशील है, उसका ह्रास भी हो जाता है। तो चेतन का कभी ह्रास नहीं होता है। जैसे आत्मा है, उसका कभी कम या बढ़ती या ज़्यादा नहीं हो सकती है। केवल उस पर इतना फर्क पड़ता है, आपके अज्ञान के कारण वो माया का जो पर्दा पड़ जाता है उससे। जैसे सूरज पर बादल आ जाते हैं तो सूरज हमें नहीं दिखता है, इसी प्रकार से मलिनता के कारण
दर्पण पर जब धूल जम जाती है तो हम साफ अपना चेहरा नहीं देख सकते। इसीलिए आत्मा को इस प्रकार का आवरण होने से वो ज्ञान रहित हो जाती है, यानी वो अज्ञान के कारण फिर वो कुछ भी कर सकता है। जो कि जिसकी आत्मा जागृत हो जाएगी, जिसकी आत्मा शुद्ध स्वरूप हो जाएगी और जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है और कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकता है और ना वो कभी कटु वचन बोल सकता है। उसका स्वभाव मधुर होगा, सबको प्रेम करने वाला होगा। तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं और वो अल्पाहारी होगा और सबसे प्रेम करने वाला होगा, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको इस तरह का ज्ञान हो जाएगा तो आप सब कुछ जान सकते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। और जब आपने अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया तो यूँ समझ लीजिए कि भवसागर से पार हो गए। और बार बार जो आत्मा को जन्म मिलता है वो अज्ञान के कारण मिलता है। जब ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तो आप जन्म रहित हो जाओगे और आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाएगी। तो भाई और बहनों, देखिए, सोचिए और समझिए, ये ज्ञान है, किस प्रकार प्राप्त करोगे ये आप अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा सोचिए। कि साधु संतों का संगत करिए, सज्जनों का संगत करिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए और समय का सदुपयोग करिए। कुल मिलाकर के ये दुरुपयोग बिल्कुल मत करिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।